तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगा कि आई शुड शेयर, वो है मास कॉन्शियसनेस। तो व्हाट इज़ मास कॉन्शियसनेस, या जिसको हिंदी में बोल सकते हैं एक विशाल चेतना। तो विशाल चेतना क्या है या मास कॉन्शियसनेस क्या है? वो कि जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह पे हों और उनकी जो एक जगह पे ना भी हों लेकिन किसी तरह से वो कनेक्टेड हों, जहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं और उनकी जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक ही दिशा में है। ये तो हम जानते हैं कि जो हमारी चेतना है वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा है। और मास कॉन्शियसनेस, फॉर एग्जांपल, किसी एक बहुत सारे लोग अगर एक पार्टी में जाएं तो दे ऑल आर इन द मूड ऑफ एन्जॉयमेंट। सबको मज़े करने हैं वहाँ पे, तो एवरीबडी इज़ हैप्पी। तो वहाँ पे एक थोड़ा हैप्पी इन्वायरमेंट होता है, द वाइब दैट वी से। और ऐसे ही अगर कोई बहुत सारे लोग अगर मंदिर में हों तो वहाँ पे अच्छे से अच्छा इंसान या बुरे से बुरा इंसान भी हो, तो लेकिन उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक क्लीनिनेस होती है, एक स्वच्छ भाव से स्वच्छ मन से व्यक्ति आता है, तो एक अच्छी सी फीलिंग होती है जब हम मंदिर में होते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे होते हैं, किसी भी अच्छी जगह पे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बहुत सारे लोग एक ऐसी जगह पे खड़े हों जहाँ पे सब लोग नेगेटिव बोल रहे हो, जहाँ से बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे हो या नफ़रत जहाँ से फैलाई जा रही है, तो वहाँ पे सबके अंदर एक रेज होती है। और इसी वजह से इसी एनर्जी को यूज़ करके जो बड़े लोग होते हैं, लाइक पॉलिटिशियन, पावरफुल लोग, वो इसका यूज़ करके दे ट्राई टू मोल्ड द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। और वी कैन यूज़ दिस, मतलब हम लोग इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू थिंक डीपली, अगर आप गहराई में जाके से सोचें तो इसका गलत ही यूज़ हो रहा है। तो जो बड़े लोग होते हैं उनको तो शायद कहीं ना कहीं पता होता है और उसका वो गलत यूज़ करते हैं। उसको वो इस तरह से यूज़ करते हैं कि जो लोगों की जो भावनाएं, जो एनर्जी है, उसको एक ऐसी दिशा में मोड़ के ले जाने की जहाँ पे वो उनके लिए काम करे, ना कि उन लोगों के लिए वो काम हो। तो मतलब, लेकिन अगर इंसान चाहे, अगर हम सब लोग चाहें, तो हम इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम कहीं मंदिर में जाते हैं या किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं, वहाँ पे हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है, और तो वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं होता। वहाँ पे सब लोग धार्मिक भावनाओं के साथ आते हैं और अच्छी तरह से जाके फिर अच्छी तरह से वापस आ जाते हैं, है ना, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन का हो। तो व्हेन आई टॉक अबाउट मेडिटेशन, क्योंकि मैं ध्यान के बारे में बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट इफ़ many people together, if not together, then अगर हर कोई लोग समाज में 5-5 मिनट भी, 10 मिनट भी, अगर मिनिमम कुछ ना कुछ स्तर पे भी अगर ध्यान करने लगें, तो जो एक मास कॉन्शियसनेस है वो पॉजिटिविटी की ओर जाने लगेगी धीरे 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 धीरे। बहुत सारे लोग, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन करता है, तो उसकी एनर्जी क्लीन होती है, उसकी उसका एक तरह से क्लीन, उसकी बॉडी, उसकी एनर्जी का एक शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण होता है तो उसके अंदर एक अच्छी भावनाएं आती हैं, जो विकार, द्वेष, जिससे हम ह्यूमन, कोई भी इंसान घिरा ही है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन उसको उसी की क्लीन करने के लिए, उसको शुद्धि करने के लिए उसको ध्यान का सहारा लेना पड़ता है या भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर सब लोग ध्यान करने लगें तो सभी की चेतना कहीं ना कहीं शुद्धिकरण की ओर जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो देन इवेंचुअली तो हमारी सोसाइटी में भी वो शुद्धिकरण हमें दिखने को मिलेगा। और इसका एग्जांपल है द वे सोशल मीडिया इज़ बीइंग यूज्ड, मतलब इंटरनेट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। वो हम लोग भले ही कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू what is being given to us, what is being served through various social media platforms, so we are kind of becoming slave of the internet। और ऐसे ही हम लोग स्लेव बन चुके हैं, जो ये आई थिंक ऑफ द लग्जरी दैट इज़ बीइंग सोल्ड। मतलब इट इज़,
सॉरी अबाउट दैट. सो इट इज़ फनी कि किस तरह से हमें कोई भी चीज़ बेच दी जाती है. फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक का ऐड होता है कि डर के आगे जीत है, और या जो भी कोका कोला, थम्स अप, और वो एक मास कॉन्शियसनेस को उस दिशा में ले जाती है कि अच्छा इसको पीने से कुछ अच्छा होगा, कुछ मज़ा आएगा. आई मीन एक रिसेंटली एक रेड ड्रिंक है जो कि एक बॉटल में आती है, बट बहुत सारी मैंने देखी, बहुत सारे लोग पी रहे हैं. When I tried, I kind of really hated it. तो that is an example. तो किस तरह से मतलब advertisements और किस तरह से brands और movies, this web series, social media, everything is trying to like drain us for their benefit. और ये हमें इनिशियली समझ में नहीं आता हम लोग, बिकॉज वी काइंड ऑफ आर स्लेव, वी ऑलरेडी आर स्लेव ऑफ दोज बिग थिंग्स. लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे कनेक्टेड भी हैं और हमारी डिज़ायर्स भी उसी तरफ जा रही हैं, तो हम लोग वी काइंड ऑफ हैप्पीली एक्सेप्ट टू बिकम अ स्लेव ऑफ द internet, so slave of these big business houses, corporates. तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मास कॉन्शियसनेस एज वेल. तो मतलब आज से 20 साल पहले जब मोबाइल्स या इंटरनेट कम था, तो नहीं था, तो वी वर हैप्पी, वी वर काइंड ऑफ मोर इन्वॉल्व एज अ सोसाइटी, और वी वर मोर टुवर्ड्स बुक्स. और ऐसा नहीं कि बुराइयाँ तब नहीं थी, क्योंकि तब भी दूसरी तरह से मास कॉन्शियसनेस को प्रभावित किया जाता था, समाचार के द्वारा या फिर अखबारों के द्वारा. सो इफ़ वी एज सोसाइटी, आई मीन द मैक्सिमम पीपल, मोर एंड मोर पीपल, अगर हम लोग ध्यान को, मेडिटेशन को अपने अंदर लेके आएँ, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो एक तरह से एक होता है ना, एक सफाई जो होती है. पहले एक घड़े में, एक एग्जांपल पहले भी मैंने बताया कि मैंने सुना भी है बहुत जगह, वो एक घड़े में अगर पानी है, उसमें कुछ गंदगी है, तो उसको अगर घुमाया जाएगा तो पहले गंदगी ऊपर आएगी, फिर उसको अगर छोड़ दिया, फिर जब पूरा अच्छी तरह से घूम गया तो फिर उसके बाद गंदगी ऊपर आएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उस गंदगी को हम छान भी सकते हैं अगर चाहें तो, फिर साफ पानी बच जाएगा. तो इसी तरह से कॉन्शियसनेस काम करती है, उसी तरह से मास कॉन्शियसनेस काम कर सकती है टू लाइक इम्प्रूव द सोसाइटी. उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए जो कि जिनकी चेतना इतनी ऊपर हो या जागृत हो कि वो जो ये सोसाइटी और इंटरनेट ये हमें जो गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, कि एटलीस्ट वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड वी स्टार्ट not becoming slave of that. So we all are. I'm not saying that I'm also slave of that. I mean that is the reason why कि हम लोग मतलब बस कुछ पाने के लिए, I don't know which way where we are going, like we are just on a race, but we don't know where to go. But at least I am trying to understand, I am getting to know that these are not the things. अभी उसका चेंज मुझे लगा है, पर छोटा सा चेंज है, लेकिन आई लाइक टू शेयर विच इज़, पहले से मैं आई यूज्ड टू गो टू मॉल्स एंड ऑल एवरीवेयर, तो आई यूज्ड टू थिंक आई नीड टू बाय दिस इज़ गुड एंड ऑल दैट, ये जैकेट अच्छी है, जीन्स अच्छी है, या फिर ये घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, वट एवर. बट अभी थ्रू मेडिटेशन, आई मीन लिटिल बिट what has happened, which I realized, वो ये कि मैं अभी मार्केट जाता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ, and I start thinking, I mean, am I mad to buy all these stuff, and that is too with such a high cost, and do I really need it? मतलब मुझे लगता है कि कई बार चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे चाहिए ही नहीं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मतलब जो which I need, I mean which would help, but now this is a very small thing, but I am just starting to realize that. But I just also realized that how badly I was enslaved by my own desires, and or मुझे I mean how badly this whole industry had tried to enslave, and I was a slave of these stupid things. So there is a fine line between this need, want, and all that,
and this society, this everything, every business trying to kind of loot you, you know. But at the same time, if we raise the consciousness level, then I think we can figure out what is good and what is not good, and then every business, everything else has to change eventually, and it will be for the good. So I'm not saying that running a business is bad or all that. I mean, that is needed for the economy, but if it is towards the good thing, then it will eventually help all the business. I mean, some people won't be so rich, so powerful. More and more people would be more powerful, because when I मेरे को लगता है कि, and I think in my point of view, मुझे लगता है कि जब consciousness level अगर बढ़ने लगेगा, then people would be able to make the right decision, and that will eventually help. And what a great way to do that is just sit and be meditative, and then go on the path, whichever path you are. You just follow your path, but with the right consciousness, and we don't become slave of these big houses. Thank you so much.